राधे श्याम। तो कैसे आप सब। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं पुष्प की माला, जो कि बहुत सरल तरीके से होगा। और मैंने इसके लिए सिर्फ 2 पुष्प लिए हैं। जैसे एक तो है मोगरा और एक तो ये पिंक वाला फ्लावर। इसका नाम तो मुझे नहीं पता, जिसको जिसको ये फ्लावर का नाम पता है वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और मैंने लिया है ये पतला वाला धागा और पतली वाली सुई। तो मैंने ये पतला वाला धागा इसलिए लिया है क्योंकि ये मोगरा जो है ना वो बहुत नाजुक होता है, तो मैं उसमें पिरोऊंगा तो वो टूट सकता है, इसलिए मैंने ये पतले वाले धागे लिए हैं। अगर आपको वो मोटे वाले धागे से करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वरना फिर काम बढ़ जाएगा। तो ये आपके ऊपर है। और फ्लावर्स जो है आपके अकॉर्डिंग चूज़ करें। जैसे मैंने मोगरा लिया है, गर्मी का मौसम है, थोड़ा भगवान को भी आनंद हो जाएगा सुगंध से, इसीलिए मैंने मोगरा चुना है। आप चाहे तो गुलछड़ी, वो वाइट वाली होती है, रजनीगंधा भी बोलते हैं उसे, तो आप वो भी ले सकते हैं, या तो आपके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। गुलाब हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो ये जो माला है ये 5 मिनट में बन जाएगी, सिर्फ 5 मिनट में, उतना समय भी नहीं लगेगा। हम थोड़ा जल्दी काम करेंगे तो वो जल्दी जल्दी हो जाएगा और बहुत इजी है। और अगर कोई बच्चा भक्त देख रहा है छोटा सा, तो प्लीज़ ये मॉम डैड का सहायता ले, माता पिता का सहायता ले, क्योंकि आपको सुई जो है वो चुभ सकती है। तो ये बहुत सरल विधि होने वाली है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है ये वीडियो में। आप भी सोचोगे इतना जल्दी कैसे बन सकता है, क्योंकि हम ज़्यादा फैंसी वाला नहीं बनाएंगे, क्योंकि समझो कल एकादशी है और आपको मन किया ठाकुर जी को और श्री जी को पुष्प की माला चढ़ाए, तो आप अगर वो फैंसी वाला बनाओगे तो आपको बहुत समय लगेगा। तो इसीलिए बहुत सिंपल सा रहेगा, आपको इतना आनंद आएगा ना। और जब आप भगवान को ऑफर करोगे ना तो आपको और आनंद आएगा और भगवान को डबल आनंद आएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और ये वीडियो में कुछ भी गड़बड़ हुई हो, गलती हुई है, कुछ भी हुई है, तो मुझे कमेंट कीजिए, वो चीज़ मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, क्योंकि मुझे पता तो चले कि सबको पसंद आ रहा है कि नहीं, कि मैं बराबर बना रहा हूँ कि नहीं, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, आगे जाके मैं और नई नई चीज़ें आपसे शेयर कर सकता हूँ। अगर आपको भी ऐसा कुछ नया पता है तो मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मुझे भी कुछ सीखने मिले। तो बस बने रहिए। चलिए फिर हम चलते हैं पुष्प की माला तैयार करने। तो राधे, यहाँ पर ये जो है मैंने सुई में है ना धागा पिरो लिया है। तो हम ये जो है ना ये पतला धागा है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि हम है ना ये जो पीछे वाला जो हिस्सा है ना, इसमें फ्लावर निकलने के चांसेस हैं। तो हम इसकी ये जो नीचे की जो पार्ट रहती है, ये वाली पार्ट, तो हम इसे लगा लेंगे हम लोग इस पे कुछ इस तरीके से। आपको दिख रहा होगा क्लियर, ऐसे इसे थोड़ा आड़ा करके है ना मैं इसे यहाँ पर फिट कर दूंगा, ताकि वो फ्लावर जो है मैं जो भी लगाऊं वो निकले ना। तो अब मैं है ना पहले पिंक कलर का फ्लावर लगाने वाला हूँ। तो मैं ऐसे कुछ इस तरीके से ये फ्लावर को पिरोऊंगा। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये जो है ना ये अंदर अटक गया, तो ये चीज़ है ना ये फ्लावर बाहर नहीं आएगी, ये इसीलिए ये चीज़ लगाना है। आप मोटा वाला धागा भी यूज़ करोगे ना तो भी वो चीज़ लगाना, बिकॉज फ्लावर है ना बाहर आने के चांसेस रहते हैं, तो फिर आपका वो जो महापुष्प की माला है वो है ना बराबर से बनेगी नहीं। तो हम लोग है ना एक एक मोगरा इसमें पिरोते जाएंगे। हम लोग ऐसे पहले उल्टे साइड से करेंगे, फिर इसे हम लोग कंप्लीट हो जाने देंगे इधर तक। पहले यहाँ तक भर लेते, उसके बाद में आपको दूसरी साइड बताऊंगा कि उसके कैसे पिरोना है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने ये पिरोया है,
और अब है ना, अब ये मैं माधव के लिए बना रहा हूँ, तो माधव है ना थोड़े बड़े से हैं, तो जैसे आप बड़ा माला बनाने वाले हो तो आप सिर्फ वाइट वाइट भर दोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसके बीच में आपको है ना ऐसे कुछ डाल देना है, ये पिंक फ्लावर ऐड करना है, फिर से ये थोड़ा सा व्हाइट वाला कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिर ये वाला कुछ इस तरह से फिर कंटिन्यू कर देंगे जैसे हमने पहले मोगरा पिरोया था। बताऊंगा कि सेकंड आपको थर्ड पार्ट क्या करना है। जैसे अब हमने ये भी पिरो लिया है, तो अभी हमें कैसा है ना, हम ऐसा डालेंगे, फ्लावर जो है वो ऐसा डालेंगे स्लीपिंग में, ताकि उसकी जो लटकन है वो बन जाए कुछ इस तरीके से। तो जब हम माला ऐसे रखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा। तो अब मोगरा सीधे तरीके से लगाएंगे कुछ इस तरीके से, हमें ऐसे पिरोना है ताकि वो सीधा अभी बने। हमें ये चीज़ कंटिन्यू करनी है, तो इसे भी हम कंप्लीट करते हैं। अब हम डालेंगे ऐसा, वही प्रोसेस हमें फिर से कंटिन्यू करना है, हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों हम लोग ने ये भी कंप्लीट कर लिया ये साइड का। अब हमें लास्ट लगाना है ये एक फिर से सीधा फ्लावर, ठीक है। फिर ये हमारा एक ये बड़ा माधव के लिए माला बनकर रेडी हो जाएगा। आपको इस पुष्प का रूप दिखाता हूँ कि कैसे दिख रहा है। ये एकदम सिंपल सा है, और इसे मैं ऐसे नॉट बांध के बताता हूँ कि मैं कैसे माला पिनाने वाला हूँ। तो मैंने ये नॉट बांध लिया है यहाँ पर, तो मैं कुछ इस तरीके से ऐसे माधव को पिनाऊंगा, तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। मैं जब दर्शन कराऊंगा ना वो वाला, तो आप भी आनंदित हो जाओगे। तो अब हम बनाएंगे राधा रानी के लिए हार, तो ये वाला तो हम हटा देते हैं। अब हम राधा रानी के लिए हार बनाएंगे, तो हम छोटा सा माला बनाने वाले हैं, बिकॉज राधा रानी हमारी छोटी सी है। यहाँ पर मैंने फिर से वैसे तैयार कर लिया, पीछे ये मोगरे का जो डंठल होता है वो लगा लिया है मैंने। और अब हम एक ये वाला लेंगे, इसे उल्टा पिरोएंगे जैसे हमने पहले करा था। फिर मोगरा भी उल्टा पिरोएंगे, तो कंप्लीट कर लेते हैं। पहले ये जो एक मोगरा है, एक फूल का जो डंठल है, ये हम पीछे से काट देंगे। फिर हम इसे उल्टा पिरोएंगे कुछ इस तरीके से। फिर हम लेंगे एक और सेम, उसका भी हम डंठल काट लेंगे। तो हमें बीच में इस बार कुछ नहीं लगाना, क्योंकि वो लटकन हम नहीं रखने वाले, एकदम सिंपल सा रखेंगे, लटकन नहीं रहेगा उसमें। ऐसा। फिर हमें ये चीज़ कंटिन्यू करनी है, जैसे हमने कुछ इस तरीके से। हमने दूसरे साइड से भी पिरो लिया है, तो अब हम लगाएंगे एक सीधा फूल। तो इसका भी हम छोटा सा पार्ट काट लेंगे। पीछे का डंठल हमने यहाँ पर भी काट लिया था, बट वो वीडियो में आया नहीं। अब हम ऐसे सीधा लगा लेंगे, तो हम इसका लुक दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने नॉट भी लगा दिया है, बांध दिया है। तो राधा रानी का जो हार है वो कुछ इस तरीके से। ये बीच में लटकन लगाता ना, वो बहुत ये हो जाता कुछ ज़्यादा, है ना, इसीलिए वो कमर के ऊपर ही राधा रानी का जो हार है वो रहेगा ना, वो बहुत सुंदर दिखता है। तो जब श्रृंगार होगा उनका, जब ये हार जब उनको चढ़ेगा, तो आपको वो दर्शन ज़रूर कराऊंगा।
तो अभी हम दोनों हार का लुक देखते हैं। देखो किस तरीके से ये दिख रहा है, ये माधव का, ये राधा रानी का। तो बहुत सुंदर, मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं ये राधा रानी वाला, बिकॉज ये अलग ही तरीके का है, बहुत सुंदर लग रहा है। आप चाहे तो लटकन लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, पर मुझे ये पसंद आया। तो राधे, तो कुछ इस तरीके से आप झटपट बहुत जल्दी बना सकते हो। मैंने पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन रखा है, ये राधा रानी का है और ये मेरे माधव का है। तो आपके ऊपर है आपको कौन से कॉम्बिनेशन का आपको माला बनाना है, लेकिन ये बहुत इजी है। मैं चाहता तो ये ऐसे जैसे हम गजरा खरीदते हैं वैसे भी बना सकते हैं, पर उसमें बहुत समय जाता, बहुत। तो ये 5 मिनट में ये दोनों तैयार हो गए। मैंने सोचा था 5 मिनट में एक तैयार होगा, पर 5 मिनट में दोनों तैयार हो गए हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अगर नहीं पसंद आया तो मुझे कमेंट करें कि इसमें क्या गलती है, मैंने क्या मिस्टेक करा है, तो ये मैं पूरी कोशिश करूँगा सुधारने की। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो यही रहेगी कि श्रृंगार दर्शन होगा, और ये मैं और भी पुष्प की माला बनाने वाला हूँ हमारे जगन्नाथ जी के लिए, और भी तो वैसे छोटे छोटे बनने वाले, तो उसमें मैं वीडियो को लंबा करके कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको 2 सिंपल वाले बता दिए, ताकि आप वो लटकन वाले भी कर सकते हो और ये सिंपल वाले भी कर सकते हो, इसीलिए। तो ठीक है, चलो, राधे श्याम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर ये वीडियो पसंद आया तो मुझे ज़रूर कोई नया कंटेंट के लिए कमेंट करें, और अगर आपको कुछ नया पता है तो मुझे कमेंट करें, तो मुझे भी कुछ सीखने मिलेगा। चलो, राधे।